कितनी अद्भुत विडंबना है ना। छठी मैया का गीत गाते गाते छठी मैया के दिन शुरू, पहला दिन ही उनकी सांसें थम जाएगी और बिहार की कोकिला और बिहार की लता मंगेशकर हम सबको अलविदा कहकर चली जाएंगी। ये अजीब विडंबना है कि छठी मैया के गीत गाने वाली गायिका छठ व्रत शुरू होते ही हमसे अलग हो जाएंगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा जी के बारे में। दरअसल बिहार का कोई ऐसा त्योहार हो न हो, छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जहां पे गीत जो है जब कानों में सुनते हैं ना, तो जितना भी आपका स्ट्रेस लेवल हो, जितना भी आपको टेंशन हो, आपको अलग ही रिलैक्स महसूस होता है। और खासकर शारदा सिन्हा का आवाज हम लोग को दिल में ऐसा बैठ गया है, मतलब समझ नहीं सकते हैं कि उसका कोई भरपाई कर पाना अगले आने वाले कितना भी वर्षों में, जैसे लता मंगेशकर की भरपाई नहीं की जा सकती है, उसी तरह मेरे को लगता है कि लोक गायिका में और छठ पूजा के गीत में शारदा सिन्हा की भरपाई कर पाना उतना ही नामुमकिन है। दरअसल शारदा सिन्हा एक भाव है। छठ पूजा को जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिस तरह उन्होंने जो गीत लिखे, जो गीत गाए हैं, उसका कोई तोड़ नहीं। आज के फुहड़ता वाले भोजपुरी इंडस्ट्री में शारदा सिन्हा आज भी वो हाथ उठाकर कह सकती थी कि हम ऐसा गाना नहीं गाएंगे जो कि फुहड़ हो, जो कि वाहियात हो। उन्होंने हमेशा पारंपरिक गीतों को ही तवज्जो दी, चाहे वो शादी के पारंपरिक गीत हो, चाहे वो छठ पूजा के पारंपरिक। शादी में भी गारी वाला गीत खूब चलता है, लेकिन गारी वाला गीत इन्होंने नहीं गाया। पारंपरिक गीत हर दिया इस टाइप में है, इस टाइप में आप जाकर सुनिएगा, नहीं सुने हो तो इसी तरह उगा उगा हो सूरज देव। ये सब जो गाना है ना, देखिए जो जो बाहर रहता है, जो बिहार के बाहर है, उसके कानों में एक बार ये गीत बज जाएगा ना तो छुट्टी लेना, जॉब से इस्तीफा देकर वो भाग जाएगा कि ना भैया छठ पूजा आ गया है, घर जाना जरूरी है, ये गीत सुना दीजिए। और जो नहीं आ पाता है उसको ये गीत सुना दीजिएगा ना तो मंत्र मुग्ध हो जाता, तो लगता है कि अरे यार गए तो नहीं, लेकिन ये शारदा सिन्हा का छठ पूजा का गीत सुनकर दिल एकदम भाव विभोर हो गया। ये है शारदा सिन्हा जी। आजकल जो पैसा का वैल्यू देते हैं भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार, उसके लिए फूहड़ गाने भी गा देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि भाई पैसा के चक्कर में फूहड़ गीत गा दिए या कुछ भी कर दिया। इसके लिए उनको सैल्यूट है। मैं तो कहता हूं कि इनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी लोक गायिका में मिलना चाहिए। भारत रत्न मिल जाए तो कम नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस पे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। शारदा सिन्हा जी, आपने जो हमें अपने मधुर आवाजों का जो सुकून हमारे दिलों में दिया, हमारे कानों में दिया, वो जीवन भर और आने वाले पीढ़ियां भी इसको याद रखेगी कि भाई साहब देखिए, बहुत सारा गाना आएगा, साल भर चलेगा, 2 साल चलता है, लेकिन आपकी गीत यदि नहीं बजेगी छठ पूजा में, वो छठ पूजा अधूरा हमको लगता है कि होगा। जब शादी में आपकी गीत नहीं बजेगी, वो शादी में हमको लगता है कि अधूरा। हो सकता है कोई भी बड़े सुपरस्टार का गीत आया, मिलियंस में व्यू छाप दिया, मिलियंस में पैसा कमा लिया, लेकिन आपका उगा उगा सूरज देव, ये सब जो गाना कुछ कुछ है, कोई टक्कर नहीं है। हमारे बीच से तो शारदा सिन्हा नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, रेस्ट इन पीस। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को खरना के ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।